नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव। आप देख रहे हैं सुनील टॉप अपडेट। आज मैं एक खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। बिहार में 1020 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1020 एकड़ जमीन लीज पर गौतम अडानी को दिया, बिजली का पावर प्लांट लगाने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के डेट में 1 रुपए में क्या मिलता है? अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 1 रुपए की कीमत क्या है? और आज 1020 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज कर दिया गया। आपका जवाब सीधा यही होगा कि 1 रुपए में तो आजकल टॉफी नहीं मिलती है। एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिन किसानों की जमीन ली गई उन किसानों को मुआवजा क्या मिला? आप जान सकते हो? आप जानेंगे कि मुआवजा इतना कम मिला है कि उन किसानों की प्रॉब्लम अगर आप जानेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जिन किसानों से वो जमीन छीनी जा रही है, उन किसानों का दर्द ना सरकार समझ रहा है, ना अडानी ग्रुप समझ रहा है। अडानी ग्रुप से मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जो पावर प्लांट लगा रहे हैं उसमें किसको नौकरी मिलेगी, किसको बेनिफिट मिलेगा? मैं अडानी ग्रुप से ये कहना चाहता हूं कि आप पावर प्लांट लगा के बिहार को जो उजाला करना चाहते हैं, लेकिन उन 1020 एकड़ की जमीन जिन किसानों की है, उनके घर तो आपने अंधेरे कर दिए। उनके घर में तो ना दिया जलेगा ना बाती। ऐसी कहानी हो गई उस बिहार में। और भागलपुर का हर एक किसान आज रो रहा है। जमीन अगर आपको लेनी ही थी तो मुआवजे तो सही देने चाहिए थे। उन किसानों को मुआवजा इतना कम मिला है, सच में कह रहा हूं। हर एक किसान का इंटरव्यू अभी आ रहा है और आप शायद सुने होंगे, वो रो रहे हैं। किसी का 4 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 5। अच्छा एक बात बताइए, किसी की 1 बीघा जमीन जा रही है, उसे 2 लाख 3 लाख दिया जा रहा है। 2-3 लाख आज के डेट में क्या है? आप बताइए कि 2 लाख 3 लाख की कीमत क्या है? आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, क्योंकि आज के डेट में पैसे आपके पास जितने भी हों, आपके पास रोजगार नहीं तो पैसे खत्म हो जाएंगे। पहली बात है, सरकार को वहां उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार बनाना चाहिए था। कोई ऐसी बड़ी कंपनी डालनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए। हमें लगता है अगर अडानी ग्रुप वहां अपना पावर प्लांट डाल के उन किसानों को नौकरी देंगे, क्या लगता है आप? नौकरी करने वाले कहां के होंगे? वहां के बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जहां का कोई होता है वहां का उसका कुछ नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि उस 1020 एकड़ की जमीन में पेड़ कितने हैं? भाई साहब 10 लाख से ज्यादा पेड़ हैं और उन हरे पेड़ों को काटा जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगी भाई। पावर प्लांट से जानते हो क्या होता है? आप एसी लगाएंगे, एसी का यूज करेंगे, पंखे का यूज करेंगे, बिल किसको मिलेगा? गौतम अडानी को। और उस पेड़ से वहां की जनता को फ्री ऑक्सीजन मिल रहा था, ठंडी हवा मिल रही थी, सुकून की हवा मिल रही थी। लेकिन अब क्या मिलेगी? पंखे की हवा, एसी की हवा, और उसके लिए आपको पैसा देना होगा। क्या सिस्टम है भाई साहब? सोचिए आप, सिस्टम क्या है? 1020 एकड़ की जमीन में 10 लाख पेड़, हरे पेड़, आम के पेड़ कटेंगे भाई साहब, कटना चालू हो गए। अब आप सोचिए, सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ, खुद पेड़ काट रही। भाई साहब, जो इतनी आपदाएं हर जगह आप सुन रहे हैं, आ रही हैं, इसी की देन है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल छेड़छाड़ चल रहा है। जरा आप सोचिए कि जो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ के कटने से नदियों का संतुलन बिगड़ जाता है, उससे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है। और वहीं सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। मैं उस बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके यहाँ 3 महीने बाद चुनाव है, आप सोच समझकर वोटिंग आपको करनी है। मैं निष्पक्ष किसी पक्ष की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूं। मैं बिहार की उस जनता से कहना चाहता हूं, आप वोटिंग उसे करिए जो आपकी जिंदगी बदले, नहीं तो आप ऐसे बाढ़ और ऐसी और आपदाओं के साथ आप जूझेंगे। और आपको ऐसी सरकार लानी है और देशों में और अदर राज्यों में कमाने के लिए न जाना पड़े।
ऐसी सरकार का आप वहां पर चयन कीजिए। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए सुनील टॉप अपडेट पे आप देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।